लक्स कोजी का ऐड देखता हूँ तो तुम्हारी याद आती है। मतलब कोई प्रेमी यदि अपनी प्रेमिका को ये बात कहे तो मुझे ऐसा लगता है कि वो प्रेमिका भी उसके मुंह के ऊपर 2 चप्पल फेंक के मारेगी कि मतलब यही दिन देखना बाकी थे कि भैया चड्डी बनियान का ऐड देखकर तुमको हमारी याद आती है। लेकिन हकीकत में ये बात हुई है। ये बात हुई है सुकेश चंद्रशेखर के द्वारा। दरअसल उनकी कथित प्रेमिका जैकलिन फर्नांडिस को उन्होंने एक प्रेम पत्र लिखा है। इस प्रेम पत्र में उन्होंने इस लाइन का उल्लेख किया है कि भैया जब जब मैं इस चड्डी बनियान के ऐड को देखता हूँ तब तब मुझे तुम्हारी याद आती है। मतलब ठीक है, दुनिया में प्रेम जताने के अपने अपने तरीके होते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन सभी तरीकों में से ये तरीका जो है सबसे ज़्यादा खतरनाक है। और सुकेश चंद्रशेखर के इस तरीके के ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट की जो अटेंशन सीख करने वाली लड़कियां हैं वो मर भी मिटेंगी। जरा जान लेते हैं कि पूरा मामला क्या है और क्या कुछ कहा है सुकेश चंद्रशेखर ने। सुकेश चंद्रशेखर ने जेल से जैकलिन फर्नांडिस को एक बार फिर से खत लिखकर ईस्टर विश किया है। इसमें उसने लिखा है कि जब मैं लक्स कोजी का ऐड देखता हूँ तो मुझे तुम्हारी याद आने लगती है। मैं उसके बाद सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ। तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम कितनी खूबसूरत हो। इस पूरे प्लैनेट पर तुमसे खूबसूरत कोई नहीं है। माय रैबिट, मेरा बच्चा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के मंडोली जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर के वकील अनंत मलिक ने इस खत को जारी किया है। इसमें ठग ने लिखा है कि मैं तुम्हें इस ईस्टर के मौके पर काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। मुझे याद है कि ईस्टर के मौके पर कैसे तुम बच्चों की तरह अंडों को तोड़ा करती थी और फिर उसमें से कैंडीज़ डाला करती थी। ये तुम्हारी फेवरेट फेस्टिवल में से एक है और मैं वादा करता हूँ कि अगला ईस्टर तुम्हारे लाइफ का सबसे बेस्ट पल होगा। सुकेश ने अपने खत में और भी लिखा। उसने लिखा कि ऐसा कोई पल नहीं है जब मैंने तुम्हारे बारे में सोचा ना हो। मुझे पता है कि तुम भी मेरे बारे में ऐसा ही सोचती हो। तुम्हारे इस खूबसूरत दिल में क्या है मुझे अच्छी तरह पता है। मैं अभी तुम मेरे दिल खिले का नया वाला वर्जन सुन रहा हूँ। ये गाना सुनकर मुझे तुम्हारी याद आ रही है। सुकेश यहाँ 1994 की फिल्म क्रिमिनल के फेमस गाने की बात कर रहा है। सुकेश ने इससे पहले 25 मार्च को अपने जन्मदिन के मौके पर जैकलिन के नाम एक खत लिखा था। उस खत पर उसने बधाई लिखी थी। उसने लिखा था कि माय बेबी जैकलिन, मेरी बोमा, अपने बर्थडे पर मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। मैंने अपने आसपास तुम्हारी एनर्जी को मिस किया। मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि तुम्हारा प्यार मेरे लिए कभी खत्म नहीं होने वाला है। मुझे किसी प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मेरे जीवन में तुम्हारा प्यार और तुम्हारी मौजूदगी मेरे लिए बेस्ट गिफ्ट है। लव यू माय बेबी। अपना दिल देने के लिए शुक्रिया। अपने समर्थकों और परिवार को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने जन्मदिन पर मुझे बधाई दी। मुझे इतने बधाई पत्र मिले इसलिए मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूं। सुकेश चंद्रशेखर। पिछले साल ईडी ने दरअसल सुकेश चंद्रशेखर और अन्य के खिलाफ 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दाखिल करी थी। आरोप के मुताबिक सुकेश ने तिहाड़ जेल में सजा काटते हुए एक कारोबारी की पत्नी से जबरन वसूली करी थी। इसी केस में ईडी ने जैकलिन फर्नांडिस और नूरा फतेही को गवाह के तौर पर दर्ज किया था। इसलिए उन्हें जांच एजेंसी बार बार पूछताछ के लिए बुलाती रहती है। हालांकि सुकेश चंद्रशेखर जैकलिन और नूरा के अलावा चाहत खन्ना और निकी तंबुली को भी अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर चुका है। हालांकि इन सभी एक्ट्रेसेस ने सुकेश के खिलाफ अपना बयान दर्ज करवा दिया है। सबका ऐसा ही मानना है कि सुकेश ने उनके साथ धोखाधड़ी करी। 18 जनवरी 2023 को जैकलिन फर्नांडिस दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट पहुंची थी। इस कोर्ट में उन्होंने कोर्ट में कहा था कि सुकेश ने उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किए। जैकलिन ने कोर्ट में कहा कि सुकेश ने मुझसे कहा था कि वो मेरा बहुत बड़ा फ़ैन है और फिर उसने मुझसे कहा था कि मुझे साउथ इंडिया में भी फिल्में करनी चाहिए। जैकलिन ने आगे कहा कि सन टीवी के मालिक के तौर पर उसके पास कई सारे प्रोजेक्ट थे। फिर उसने मुझसे कहा कि हमें साउथ की फिल्मों में एक साथ काम करना चाहिए। उसने मुझे गुमराह किया, उसने मेरा करियर तबाह कर दिया और मेरी ज़िंदगी को ख़त्म कर दी। हालांकि सुकेश का कहना है कि वो और जैकलिन एक बेहद सीरियस रिलेशनशिप में थे और जल्द ही शादी भी करने वाले थे। तो जाहिर सी बात है भैया, इस समय जो ये सुकेश चंद्रशेखर का पूरा पत्र है खासा वायरल हो रहा है। और क्यों ना हो भाई, चड्डी बनियान के ऐड को देखकर कोई अपनी प्रेमिका को अगर याद करेगा और वो भी सार्वजनिक तौर पर, तो सीधी सी बात है उसके बारे में तो चर्चा होगी। मेरी स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।